दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच एक और विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूसरा जोरदार झटका दिया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर कड़ा फैसला किया। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार पर आबकारी नीति के नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाए और साथ ही इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की है। जानकारी के अनुसार एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली की आप सरकार की आबकारी नीति 2021 से 22 में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियागत कमियों को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र से की है। बता दें कि इससे पहले 20 जुलाई को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति देने से मना कर दिया। एलजी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को सिंगापुर दौरे से संबंधित फाइल को वापस लौटा दिया था, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे। और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कोई अपराध कर रखा है। कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता? चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता? और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज्यादा नहीं जाता, मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़ के सबको एक साथ होके एकजुट होके देश की तरक्की की बात करनी। देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे। और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना आमने सामने आ गए। अब आम आदमी पार्टी पर लगे आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 14 जुलाई 2022 को बिना कैबिनेट नोट और आबकारी नियमों का पालन किए जल्दबाजी में 44.36 करोड़ रुपए की छूट दे दी गई। दरअसल एलजी वीके सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया है। इस रिपोर्ट में सीधे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है। कहा गया कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया। तो अब जहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, वहीं दूसरी ओर आप विधायक आतिशी ने भी पलटवार करते हुए केंद्र सरकार से कई सवाल किए। साथ ही कहा कि मनीष सिसोदिया तो वो मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली में पढ़ने वाले 20 लाख से ज्यादा गरीब बच्चों का भविष्य बदला है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। हालांकि इसके बाद दिल्ली के सीएम ने कहा था कि मैं सिंगापुर जरूर जाऊंगा। इससे इन दोनों के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।
अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।